हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जस्ट लॉ फैक्ट्स। आज हम एक और लीडिंग केस लेके आए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, लेकिन ये बाकी केसेस से थोड़ा पेचीदा है, इसलिए हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और सीधा इसको कंक्लूड करेंगे प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन से। तो ये केस है MR पारसार एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड अदर्स। इसमें पेटिशनर है MR पारसार एंड रिस्पॉन्डेड इसमें है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड अदर्स। इसमें रेफरेंस है AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 615 और सब्जेक्ट इसका है द केस इज रिलेटेड टू सेक्शन 2 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 और इस केस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट alleged to the made by the contemptor must be proved beyond all reasonable doubt। तो इसमें जो व्यक्ति रहता है जो कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है, उस पे एलिगेशन लगाता है, तो उसमें उसको प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड ऑल द रीजनेबल डाउट कि उसने ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों करा। ये प्रूव करना कंटेम्प्टर का काम है, ना कि कोर्ट का। तो इसमें हम सीधा इसमें दो चीज दी गई है, फैक्ट ऑफ द केसेस और इसमें प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन। तो हम इसमें देखते हैं आगे क्या है। फैक्ट ऑफ द केसेस है, इसमें एक पिटीशन फाइल की जाती है पिटीशनर के द्वारा। उसका बेस रहता है कि जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं फारूक अब्दुल्ला, वो एक अखबार है जम्मू और कश्मीर का डेली कश्मीर टाइम्स, उसमें वह एक स्टेटमेंट देते हैं 13 नवंबर 1982 और 23 नवंबर 1982 में। उसके जो इसमें मेन जो रिस्पोंडेंट हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, दूसरे रिस्पोंडेंट इसमें हैं उस न्यूज़पेपर के एडिटर और तीसरे रिस्पोंडेंट इसमें न्यूज़पेपर के करस्पॉन्डेंट रहते हैं। इसमें 3 रिस्पोंडेंट रहते हैं। तो इसमें इशू ये है कि डेली कश्मीर टाइम्स में 13 नवंबर 1982 में एक न्यूज़ छापी जाती है। उसमें ये हाईलाइट किया जाता है कि जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर से, उन्हें स्पीच देनी रहती है एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा उस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के इंजीनियरों से वो कहते हैं कि यह बिल्डिंग पे आपको जल्द से जल्द कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि आप इसमें अगर कोर्ट के आदेशों का इंतजार करेंगे तो उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। और उस इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में कब्जा करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बल भी प्रदान किया जाएगा पुलिस का, जो कि इलीगल रहेगा लेकिन उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इसमें अगर जो उस बिल्डिंग के ओनर रहते हैं, जो कि अमर सिंह क्लब रहता है, अमर सिंह क्लब रहता है वो बिल्डिंग का नाम, अमर सिंह क्लब, वो अगर जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए तो फिर आप उस बिल्डिंग पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। यह मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाता है और ये हेडिंग न्यूज़पेपर में डेली कश्मीर टाइम्स में छापी जाती है। उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी कहा जाता है कि न्यायालय में स्टे ऑर्डर जो रहता है वो बिकता है। इसके बाद न्यूज़पेपर में 23 नवंबर 1982 में CM द्वारा दिए गई एक और स्पीच छापी जाती है, जिसमें वो कहते हैं एक सभा में कि जो भी आदेश स्टे ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं राज्यों में, मैं उनका पालन नहीं करता हूं और ना ही मैं कोर्ट के किसी स्टे ऑर्डर को मानता हूं और ना ही मैं कोई न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास करता हूं और मैं अपने हिसाब से काम करता हूं, क्योंकि जो कोर्ट रहती है, जो न्यायपालिका रहती है, वो बिकी हुई है, वो अपने ऑर्डर का मिसयूज करती है, अपने पावर का। और कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश पारित होता है, स्टे ऑर्डर होता है, मैं उसका पालन नहीं करता हूं, क्योंकि कोर्ट बिकी हुई है और कोर्ट का फैसला लोगों को भी मानने से इनकार करने को मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है।
तो जब ये सब बातें कोर्ट में पहुंचती है पिटिशनर द्वारा कि जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो कोर्ट पे एलिगेशन लगा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कोर्ट के लिए, तो एक पिटिशन लगाई जाती है कि उनसे जवाब मांगा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जो कोर्ट रहता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट रहता है, वो एक नोटिस इशू करता है इसमें मुख्यमंत्री को जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा पूछा जाता है कि क्या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कोर्ट के खिलाफ किसी जनसभा में, किसी आम सभा में, और जो डेली कश्मीर टाइम्स में छपा है, तो वो सत्य है? क्या वो जो स्पीच उसमें पेपर में छपी है जो उनके द्वारा दी गई है, क्या वो सत्य है? वह उन्हीं के द्वारा कहा गया है, किया गया है। उनसे मुख्यमंत्री से एक एफिडेविट पेश करने के लिए कहा जाता है, जो कि उनके एब्सेंस में 9/11/1983 में मिस्टर अल्ताफ अहमद द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर के उसमें पेश किया जाता है एलिगेशन के विरुद्ध में, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सुप्रीम कोर्ट को उसमें एफिडेविट में ये कहा जाता है मुख्यमंत्री द्वारा कि उन्होंने जो भी कहा है वो सब उनके द्वारा नहीं कहा गया है। वो न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं, वो उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। पेपर में जो भी न्यूज़ छपी है वो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, और मेरे द्वारा कुछ ऐसा नहीं कहा गया था। यह जो भी गलती है वो न्यूज़पेपर के एडिटर की है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक और जारी की जाता है लेटर, जिसमें ये पूछा जाता है, जो एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर रहता है डेली कश्मीर टाइम्स का, उससे पूछा जाता है एडिटर से कि ये जो न्यूज़ आपके द्वारा छापी गई है, इससे मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के हैं वो डिनाई करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये न्यूज़ आपके द्वारा छापी गई है। तो इसमें एडिटर एक एफिडेविट जमा करता है सुप्रीम कोर्ट में कि डैड जो भी न्यूज़ उसमें छपी है और हमने जो भी छापा है वो एकदम सत्य है, और एकदम ही सत्य को आधारित करने वाला बयान है। हमने जो भी छापा है मुख्यमंत्री के द्वारा वही स्पीच आम सभा में दी गई थी। तो गाइस, इस केस में ये रहता है, जो मुख्यमंत्री रहते जम्मू कश्मीर के और जो एडिटर रहते हैं न्यूज़पेपर के, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट को गोल मोल जवाब देके एक दूसरे पे अपने आरोपों को उछालते रहते हैं कि ये हमने नहीं करा है, ऐसा करके। तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो पिटीशन लगी है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पे कि उन्होंने ऐसा कहा है, उस पिटीशन को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले ये सिद्ध किया जाना जरूरी है, संज्ञान में लिया जाना जरूरी है कि वो जो न्यूज़ छपी है वो किसके द्वारा बयान दिया गया है। क्या वो एडिटर ने अपने मन से छापा है, या फिर वो जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बात और सामने आती है कि कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उनके द्वारा एक आम सभा में एक बयान दिया गया था, जिसमें जजेस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट प्रेजेंट थे। उसमें फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ ऐसी बातें, ऐसे एलिगेशन सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस पे लगाए थे, जिसके कारण जजेस को वह सभा छोड़ के जाना पड़ा। और वह सभा छोड़ के जाने के बाद जब वे लौट के आए, तो जो मुख्यमंत्री रहते हैं वह कहते हैं कि उन्होंने जो भी ये कहा है, वह चाहते हैं कि न्यायपालिका अपने आदेशों को देने में और सख्ती बरते और इंसाफ देने में और जल्दी करे, और ये न्याय व्यवस्था सुधरे, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब पता करा उसके बारे में, इस बयान में जो उस समय दिया गया था, जब हाई कोर्ट के जज वहां मौजूद थे जम्मू कश्मीर के, तो वह जो बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया उस सभा में, उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल टेप या ऑफिशियल वीडियो नहीं पाया गया। आमतौर पे मुख्यमंत्री द्वारा जो भी स्पीच दी जाती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, एक प्रोटोकॉल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया कि ऐसे जहां जहां सभाओं में मुख्यमंत्री द्वारा स्पीच दी गई है, जिसमें न्याय व्यवस्था पे और जजों पे आरोप लगाया गया, एलिगेशन लगाया गया है उनके ऑर्डर्स पे और उनके आदेशों पे और उनके स्टे ऑर्डर्स पे, उन सभी सभाओं में यह स्पीच के रिकॉर्ड और रिटन एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और वीडियो टेप मौजूद नहीं थे।
आमतौर पे जो स्पीच लिखी जाती है या कही जाती है उसके रिटन एविडेंस होते हैं और रिकॉर्ड होता है। आजकल के समय में जहां पे साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टेप और वीडियोस तो आम बात है। तो आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें यह कहता है कि जो भी स्पीच मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है उसके पुख्ता सबूत नहीं मिले जा रहे हैं, और जो जो भी सबूत होने चाहिए थे वह पूर्ण नहीं है उनके खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए। तो इसी के अवज में जो अपील रहती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कंटेम्प्ट पिटीशन, तो वो खारिज की जाती है। और गाइस इसमें जो प्रिंसिपल लॉ लेड डाउन है वो ये कहता है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री या उसी दर्जे का कोई आदमी अगर स्पीच या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जगह स्पीच या फिर कुछ ऐसा भाषण देता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए स्टेट द्वारा। और जो भी स्पीच प्रिपेयर की जाती है मुख्यमंत्री के लिए उसमें यह बातों का ध्यान रखा जाए कि उसमें किसी के द्वारा कुछ मानहानि या फिर कुछ ऐसा कंटेम्प्ट की लैंग्वेज ना यूज करी जाए। आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें यह भी कहता है कि जो भी स्पीच दी जाती है उसके रिकॉर्ड, उसके प्रॉपर टेप और उसके प्रॉपर वीडियोस रखे जाएं। जो भी मुख्यमंत्री जैसे नेता या उनके बराबर के कोई भी ऑफिसर्स या स्टेट के कोई भी ऐसे अधिकारियों द्वारा कोई भाषण दिया जाता है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, जो कि जरूरत के वक्त उनसे मांगा